हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के 4th चैप्टर का सेकेंड भाग, हिस्सों में पैटर्न। ये एक पैटर्न दिया गया है। ये कितने ग्रिड का है आप देखेंगे, 1 2 3 4 और ऐसे में भी 1 2 3 4, तो 4 को 16, 4 4 8 4 12 और 4 16। ये 16 ग्रिड का पैटर्न दिया गया है। इसमें ये एक पैटर्न बनाया गया है। इसमें 8 ग्रिड को 8 वर्गों को क्या ब्लू रंग से रंग दिया है। तो अब इसमें ये पैटर्न कैसा है कि 16 में से 8 नीले हैं और 8 क्या है, सफ़ेद हैं। तो हमने क्या बताया था कि कुल मिला के जितने हैं वो नीचे लिखते हैं, तो 16 वर्ग हैं और 8 क्या है, नीले हैं। तो 8/16 और 8/16 ही सफ़ेद हैं। अब हमें कहा गया है कि BCD ग्रिड के कुछ खानों को रंग कर अलग अलग पैटर्न बनाओ। तुमने ग्रिड का कितना हिस्सा रंगा है और ग्रिड का कितना हिस्सा सफ़ेद रखा, ये लिखो। ठीक है, तो ये हमें पैटर्न दिए गए हैं 3, ये हम रंगेंगे। ठीक है, देखिए ये हमें खाली बॉक्स दिए गए थे, इसमें हमने ये पैटर्न बना लिए। अब आप देखेंगे कि ये भी क्या है, 16 ग्रिड का बॉक्स है, 16 ग्रिड का वर्ग है ना। तो यहाँ 16 जो वर्ग हैं, इनमें से हमने कितने वर्गों को लाल रंग कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्गों को। तो टोटल कितने हैं, 16 नीचे लिखेंगे। तो 8 क्या हैं, लाल हैं, 8 हैं लाल। 16 थे तो 8 में से 8 गए, 8 क्या हो गए, सफ़ेद हो गए। 8/16 क्या हो गए, सफ़ेद हो गए। ठीक है, ऐसे हम ये वाला पैटर्न देखें तो हमने पीले कितने किए, 1 2 3 4 5 6। 16 में से 6 हमने क्या कर दिए, पीले कर दिए, और 16 में से 6 पीले कर दिए तो कितने बचे, 10 बचे। 10 क्या है, सफ़ेद है, तो 10/16 सफ़ेद हो गए। ठीक है, अब हमें इसी पे से क्वेश्चन दिया गया है। ये वाला हमने आगे के क्वेश्चन के लिए खाली रखा है, इसमें हम क्वेश्चन के हिसाब से पैटर्न बनाएंगे। देखिए ये जो दिया गया है ग्रिड ए को फिर से देखो, क्या ग्रिड में भरा हुआ रंग 1/2 नीला 1/2 सफ़ेद है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमें आंसर देना है कि कौन सा गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। 2/4 नीला 2/4 सफ़ेद, 3/8 नीला 5/8 सफ़ेद, और ये नीला और सफ़ेद। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमें ये कितना दिया गया था, 8/16 नीला और 8/16 सफ़ेद दिया गया था ये पैटर्न। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, हम इसे यहाँ लिखेंगे, 8/16 नीला है और 8/16 सफ़ेद है। देखिए इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारे 3 जो आंसर हैं वो सही हैं। तो आप सिंप्लीफाई कीजिए, 8 से ऐसे डिवाइड करिए कि ये ऊपर नीचे दोनों कट जाए। तो 8 का टेबल 8 एकम 8 है ना, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो ये 1/2 नीला हो गया। ऐसे ही ये भी 8 से कट जाएगा, तो ये भी 1/2 क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब ये वाला देखिए 2/4 है, तो ये 8 और 16 है। तो आप 4 के टेबल में ये आता है ना। तो 4 दूनी 8, 4 से अभी हमने किससे कैंसिल किया, 8 से। आप 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 दूनी 8 और 4 चिक्को 16, तो ये नीला हुआ, 2/4 नीला हो गया। ऐसे ही 4 से ये भी डिवाइड करिए, तो 4 दूनी 8 और 4 चिक्को 16, तो ये क्या हो जाएगा, 2/4 नीला 2/4 सफ़ेद है ना। अब ये दिया गया 3/8 और 5/8। देखिए इवन नंबर है, ये इवन नंबर है ना, कौन सा, सम संख्या है। सम संख्या हमेशा सम संख्या से ही डिवाइड होती है, सॉरी मतलब सम संख्या से ही डिवाइड, सम संख्या का गुणनखंड हमेशा सम संख्या ही होता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि विषम संख्या गुणनखंड भी सम हो सकता है, लेकिन 3 के टेबल में क्या 8 आता है, नहीं, 3 के टेबल में 8 नहीं आता और 5 के टेबल में भी 8 नहीं आता। तो ये गलत होगा। अभी हम ऐसा बोल नहीं सकते, आगे का देखते हैं। यदि ये सही हुआ तो ये डेफिनेटली एक आंसर गलत है ना, तो ये 2 तो सही हो गए। तो
ये वाला डेफिनेटली गलत हो जाएगा। तो आगे का देखिए 4/8 है, तो 8/16 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब 2 से डिवाइड करिए तो 2 चिक्को 8, 2 चिक्को 8 और 2 अट्ठे 16, तो ये हो गया 4/8, है ना। तो 4/8 नीला और 4/8 क्या हो जाएगा सफ़ेद, तो ये वाला भी सही। तो गलत कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, समझ आया। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, 16 खानों की अपनी ग्रिड बनाओ और ऐसे पैटर्न बनाओ जिनमें 2/8 लाल, 1/2 पीला और 1/4 हरा हो। और दूसरी ग्रिड बनाना है 3/16 नीला, 5/16 लाल और 1/2 पीला हो। तो हम बना के देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, हमने यहाँ लिख लिया 2/8 लाल, तो 16 में से 16 का ऐसे ऐसे डिवाइड करना है कि ये मतलब 2/8, 1/2 और 1/4 आ जाए। तो अब 16 का 2/8, 16 का 2/8, तो हम क्या करेंगे 16 गुणे 2/8 ऐसा करेंगे। ठीक है, 8 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 16 आ जाए, 8 दूनी 16, ये 2 और 2 गुणा में है तो 2 दूनी 4, तो लाल रंग कितने होंगे 4। ठीक है, अब पीला 1/2, तो 16 का 1/2, 1/2, 2 अट्ठे 16, तो पीला रंग कितना होगा 8। ठीक, अब 1/4 हरा, तो 16 का 1/4, तो 4 चिक्को 16, तो हरा रंग कितने होंगे 4, 4 हरे 4 लाल और 8 पीले। ठीक है, अब आप करिए 4 लाल 4 हरे और 8 पीले। तो ये देखिए हमने 8 पीले 4 लाल और 4 हरे कर दिए। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है 3/16 नीला, 5/16 लाल और 1/2 पीला। तो देखिए 16 खाने बनाना है ना, 16 ग्रिड बनाने हैं, तो 16 में से 3 नीला कर दिया और 16 में से 5 लाल कर दिया। 1/2, अब ये 3 और 5 कितने हो गए 8 हो गए, 16 में से 8 तो नीले और लाल ही हो गए, तो 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब 8 क्या हो जाएंगे पीले हो जाएंगे। तो हमें 3 खाने नीले करने हैं, 16 में से 5 खाने लाल करने हैं और 8 खाने पीले करने हैं। ऐसा ग्रिड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बना के दिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए एक खेत दिया गया है, रामू की सब्जियों का खेत। रामू की सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से हैं। वे अपने खेत में कौन कौन सी सब्जियां उगा रहा है, तो आप यहाँ देखेंगे ये मिर्च, आलू, बैगन, टमाटर, भाजी, टमाटर, फिर आलू और ये टमाटर। ठीक है, अब हमें इस खेत पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा है टमाटर। 1 2 3 भागों में क्या है टमाटर है। ठीक है, यहाँ हम ये नहीं देखेंगे कि उसमें कितने मतलब ढेर बने हुए हैं, है ना, कितने कितने, हमें बस इतना बताना है कि कौन सी जगह में वो ज़्यादा मतलब कौन सी ज़्यादा जगह में वो सब्जी उगा रहा है। तो टमाटर हमें 3 जगह दिख रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा खेत के सबसे बड़े हिस्से में क्या उगा रहा है वो टमाटर उगा रहा है। कितना हिस्सा, तो टोटल हिस्सा कितना है 9 है, 9 ग्रेड है ना ये, तो टोटल हिस्सा 9 है और 9 के 3/9 भाग में वो टमाटर उगा रहा है। अब देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 3/9 भाग में टमाटर उगा रहा है। सिंप्लीफाई करके लिखिए 3 एकम 3 और 3 तेरी 9, 3 से कैंसिल आउट करिए, 1/3 भाग में टमाटर। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि कितने हिस्से में वे आलू उगा रहा है, तो आलू आप देखेंगे आलू कितने 2 भागों में उगा रहा है, तो 9 टोटल कितने हैं 9 और कितने भागों में 2 भागों में, तो 2/9 भाग में वो क्या उगा रहा है आलू उगा रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन है कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए उपयोग किया गया है, तो पालक के लिए कितना सिर्फ एक हिस्सा दिख रहा है आपको, तो 1/9 हिस्सा पालक के लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, अब कितना हिस्सा बैगन उगाने के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि बैगन कितने 2 भागों में उग रहे हैं, तो बैगन का क्या हो जाएगा टोटल कितना है 9 भाग है और 2 भागों में वो बैगन उगा रहे हैं, तो 2/9 भाग। अब तुम इस चित्र को देखकर कुछ प्रश्न लिखो।
आप अपने हिसाब से कुछ प्रश्न बनाइए और लिखिए। देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, कितने भागों में मैं शिमला मिर्च उगा रहा है ना। तो ये शिमला मिर्च कितने भागों में, एक भाग में। तो ऐसा क्वेश्चन हमने बनाया कि शिमला मिर्च कितने भाग में, तो 1/9 भागों में। ठीक है। रामू ने कुछ सब्जियां अपने दोस्तों को देने की सोची। उसने अबू बकर को 1/5 हिस्सा टमाटर और 1/3 हिस्सा आलू दिए। सजा को 2/5 हिस्सा टमाटर और 3/6 हिस्सा आलू मिले। नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली। अबू बकर के हिस्से पर नीले रंग से गोला बनाना है और सजा के भाग को पीले रंग से दिखाना है। ठीक है। तो हम गिनेंगे टोटल टमाटर। पहले हम टमाटरों का हिस्सा करते हैं। तो टोटल टमाटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितने टमाटर हैं, 20 टमाटर। ठीक है। अब इन 20 टमाटर में से अबू बकर को 1/5 हिस्सा टमाटर। अबू बकर को कितने मिले हैं, 1/5 हिस्सा। देखिए हम यहीं लिखते हैं, अबू बकर को हम ए से और सजा को एस से और नैन्सी को एन से। ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं टमाटर और यहाँ लिख लेते हैं आलू। ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया। तो अबू बकर को कुल कितने हिस्से टमाटर मिले हैं, 1/5 हिस्सा टमाटर। ठीक है। तो 20 का 1/5 कितना होगा, 20 का 1/5 निकालो। तो 5 का टेबल ऐसा पढ़ो, 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 20 आ जाए। 5 को 20। तो अबू बकर को 4 टमाटर मिले। ठीक है। अब सजा को 2/5 हिस्सा टमाटर। तो सजा को 2/5 मतलब यहाँ ऐसे 2/5, 5 से डिवाइड करो, 5 को 20 और 4 दूनी 8। तो सजा को कितने टमाटर मिले, 8 टमाटर। तो 4 और 8 कितने हो गए, 12 टमाटर। 12 टमाटर अबू बकर और सजा को मिल गए। 20 में से 12 टमाटर गए तो कितने बचे, 20 में से 12 माइनस करो, 20 - 12 कितने बचे, 8 टमाटर। कितने बचे, 8। तो 8 नैन्सी को मिल गए। ठीक है। अब हमें पटेटो आलू देखना है। तो आलू कुल कितने हैं, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टमाटर कितने हैं कुल मिला के, 18 टमाटर हैं। ठीक है। अब हमें बोला गया है कि अबू बकर के पास 1/3 हिस्सा आलू है। तो अबू बकर को 18 का 1/3। तो 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 18 आ जाए। तो 3 छंग 18। तो अबू बकर के पास आलू कितने हैं, 6 हैं। ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं आलू। ठीक है। ये टमाटर और ये आलू। अबू बकर के पास आलू कितने हैं, 6 हैं। अब सजा के पास आलू कितने हैं, 3/6 हिस्सा। तो 18 का 3/6, 18 का 3/6 हिस्सा। तो 6 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 18 आ जाए। 6 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 18 आ जाए। तो 6 तिया 18, 6 3 = 18। ठीक है। ये 3 और ये 3 ऊपर हैं तो तीनों का क्या, 3 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 3 का टेबल 3 बार, 3 3 9। तो सजा के पास कुल कितने आलू हैं, 9। और बाकी के बचे नैन्सी के पास। तो 6 और 9 गिनो, 6 और 9 कितने हो गए, 6 और 9 जोड़ेंगे तो 15। ठीक है। और टोटल कितने आलू हैं, 18। तो 18 में से 15 गए, कितने बचे, 3। तो नैन्सी के पास 3 आलू। ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया गया है कि नैन्सी को कितने आलू और टमाटर मिले। तो नैन्सी को कितने आलू टमाटर मिले, 3 आलू और 8 टमाटर। ठीक है। यहाँ लिखिए 3 आलू और 8 टमाटर। अबू बकर के हिस्से को नीला करना था और सजा के हिस्से को पीला। तो अबू बकर के हिस्से में आलू कितने हैं, अबू बकर के हिस्से में 6 आलू हैं। तो हम 6 आलूओं को क्या करेंगे, नीले गोले में कर देंगे। तो ये 6 आलू। ठीक है। और सजा के हिस्से में कितने आलू हैं, 9 आलू। तो हम 9 आलूओं को क्या करेंगे, पीला कर देंगे। तो यहाँ 5, ये 5 हो गए और ये 4 सजा का। और ये हो गया 5
और 4, है ना। और ये अब उब करके 6 आलू। और तो नैन्सी के कितने बचे? 1, 2 और 3 आलू बचे। ठीक है, ऐसे ही हम टमाटरों को बांटेंगे। तो अब उपकर के हिस्से में कितने? 4 टमाटर। तो ये हमने 4 टमाटरों पे नीले रंग से निशान लगा दिया। और सजा के हिस्से में 9 टमाटर, तो 9 टमाटर गिनो। ये हो गए कितने? 1, 2, 3, 4, है ना, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? 5 और 4 9। ये अब इसके अलावा जो बचे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। 8 टमाटर किसके हुए? नैन्सी के हो गए हैं। ठीक है, ये दिया गया है कार्ड की पहेली। तो कार्ड की पहेली, ये हमें 4 कार्ड्स दिए गए हैं, ABCD। इस चित्र को ध्यान से देखो और नीचे लिखे 4 प्रश्नों के उत्तर दो। ये हमें 4 कार्ड दिए गए हैं, इसमें ये एक चौथाई भाग इन तीनों का क्या है? काला है। अब हमें इसके आंसर देने हैं। वर्ग ए के सफेद भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटो। तो वर्ग ए के सफेद भाग को हम 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। वर्ग ए कितना दिया था? ऐसा दिया था, है ना, ऐसा दिया था ना। यहाँ पे ये काला हिस्सा दिया गया था। 2 बराबर हिस्सों में हम बांटेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? हम इसको ऐसा, तो ये 2 बराबर हिस्सों में बट गया। ठीक है, तो क्या आंसर मिला? तो इसमें 2 आंसर मिला। क्या ये आसान है? अब दूसरा सवाल करो। ठीक है, ये इसको हमने 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब वर्ग बी के सफ़ेद भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांटो। तो सफ़ेद भाग को हम 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। वर्ग बी के सफ़ेद भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांटो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन ऐसी और एक लाइन यहाँ से खींच देंगे। तो ये क्या होगा? 1, 2, 3 3 हिस्सों में बट गया सफ़ेद भाग। अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है कि वर्ग सी के सफ़ेद हिस्से को 4 बराबर भागों में बांटो, है ना। 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो हम कैसे बांटेंगे? 4 बराबर भागों में इसमें 2 लाइनें हम खींच देंगे। 2 लाइनें खींचो, एक ऐसी और एक ऐसी। तो ये क्या हो गया? 4 बराबर भागों में बट गया। देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ग डी के सफ़ेद हिस्से को 7 बराबर भागों में बांटना है। इसे करने का विश्व रिकॉर्ड 7 सेकंड का है। अब तुम इसे करके दिखाओ। तो ये डी का सफ़ेद हिस्से को 7 बराबर भागों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे? उसकी लंबाई और चौड़ाई नापेंगे और उसको 7 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। देखिए, हम करके देखते हैं। देखिए, जैसे ये हमने एक नया बॉक्स बना लिया, इसमें हम बीच में बराबर दूरी पर 6 लाइनें खींच देंगे। तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा? 7 बराबर भागों में बट जाएगा। ये देखिए, हमें दिया गया है अंदाजा लगाओ और जांचो। हर एक आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है। पहले अंदाजा लगाओ और फिर उत्तर को जांचो। तो आप देखेंगे कि ये इसका सिर्फ इतना भाग नीले रंग से और इसका इतना भाग पिंक कलर से, है ना, गुलाबी रंग से रंगा हुआ है। तो मैंने अंदाजा लगाया है कि ये कितना भाग है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये इसका 1/8 भाग रंगा हुआ है और इसका लगभग 6, है ना। तो 1/6 भाग रंगा हुआ है। अब आप जांचोगे कैसे? तो हम लाइन खींचते हैं। ये हमने अंदाजा लगाया है कि इसका इतना भाग रंगा हुआ है। आप लाइन खींचिए, बराबर से लाइन खींचेंगे, ऐसी ऐसी। अब ये वाला भाग तो बड़ा दिख रहा है, तो इसके भी 2 हिस्से होंगे इतने बड़े करने के लिए। तो एक उसमें से कितने? 6 भाग हुए और 6 का 1 भाग क्या हुआ है? रंगा हुआ है, तो 1/6। ऐसे यहाँ भी हम देखेंगे तो ये कितने भाग है? ये 8 भाग है। आप करिए, 8 भाग। ये 8 भाग, 8 का एक हिस्सा क्या हुआ है? रंगा हुआ है, तो 1/8। हमने जो अंदाजा लगाया वो एकदम सही था। देखिए, जैसे ये पैटर्न दिए गए हैं, तो ये रंगा हुआ भाग कितना है? अब हम देखेंगे कि ये हम इसको ऐसे लाइन करके खींचेंगे तो ये 2/9 भाग, है ना। ये हमने अंदाजा लगाया 2/9। और ऐसे ही इसको हम देखेंगे, 1, 2, 3, 4, है ना, 1, 2, 3, 4, है ना, 5 और 5 दिए 15। 15 का 1, 2, 3, 4, तो ये
4/15 भाग रंगा हुआ है। अब हम इसमें लाइन खींच कर देखेंगे। देखिए हमने लाइन खींची तब भी हमें यही पता चला कि कितना है, पूरे टोटल 9 भाग है तो 9 नीचे लिखेंगे, 2 भाग क्या है, रंगे हुए हैं। और हमने इसमें खींचा तो 1 2 3 4 5 और ऐसे में 3, तो लंबाई में 5 भाग हैं और चौड़ाई में 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15। टोटल कितने भाग हैं, 15, या आप ऐसे गिन लीजिए कि ये 15 वर्ग हैं और 15 में से 4 क्या हुए, रंगे हुए हैं, तो 4/15। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो लाल त्रिभुज दिया गया है, ऐसे ही ये आकृति के ये वर्ग का कौन सा हिस्सा है, ये छोटा जो त्रिभुज दिया गया है ये वर्ग का कौन सा हिस्सा है, ये तुम्हें पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही त्रिभुजों की ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे त्रिभुज हर आकृति में बना लेंगे सेम साइज के, और फिर हम बता देंगे कि ये वर्ग का कौन सा हिस्सा है। तो देखिए हम बनाते हैं। देखिए ये हमने लाइनें खींच ली और ऐसे ही त्रिभुज हमने बहुत सारे बना लिए। अब आप गिनिए कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। 1 2 3 डॉट लगाते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने त्रिभुज हैं, 16, और 16 में से एक त्रिभुज रंगा हुआ है, तो कितने, 1/16 त्रिभुज। ये जो भाग है वो क्या हो गया, वर्ग का 1/16 भाग। ठीक है। देखिए यहाँ बहुत सारे सर्किल दिए गए हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है और हमें बताना है कि उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो ये पहला सर्किल है, इस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। खालिस्तान बराबर हिस्सों में से एक भाग में नीला रंग किया गया है। 2 बराबर हिस्सों में से एक भाग में क्या किया गया है, ये 2 बराबर हिस्से हैं, तो एक भाग में नीला रंग और एक भाग में गुलाबी रंग, तो 2 बराबर हिस्सों में से एक भाग में नीला रंग किया गया है। अब दूसरा, इस वृत्त को बराबर हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में, 1 2 3 4, तो 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। खालिस्तान भागों में नीला रंग किया गया है। 4 बराबर भागों में से 2 भागों में नीला रंग किया गया है। ठीक है, समझ आया। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इस वृत्त को कितने भागों में बांटा गया है। तो इस वृत्त को, बाकी क्वेश्चन हमें लिखना है, तो इस वृत्त को 1 2 3 4 5 6, इस वृत्त को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 6 भागों में बांटा गया है और नीले भाग 6 बराबर भागों में से नीला भाग कितना है, 3 है, और 6 बराबर हिस्सों में से गुलाबी भाग भी 3 है। ठीक है, जो लिखना है वो आप लिख लीजिएगा। हमने यहाँ सिर्फ गिनती बता दी कि नीला भाग क्या है, 3 है, और गुलाबी भाग भी क्या है, 3 है। ठीक है, कुल कितने हिस्से हैं, 6 हिस्से हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया है कि इस वृत्त को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांटा गया है और 4 हिस्सों को नीला और 4 भाग को गुलाबी रंगा गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 बराबर क्या, 2/4। मतलब देखिए आपने इसको 2 भागों में बांटा, तब भी इधर का भाग, एक भाग नीला एक भाग गुलाबी। अब यहाँ भी इस सर्किल में भी इधर का भाग नीला इधर का भाग गुलाबी, लेकिन हमने इसको कितने 4 भागों में बांटा था, तो 2 भाग नीले और 2 भाग गुलाबी। अब यहाँ 6 भागों में बांटा, तो 3 भाग 6 का आधा, 3 भाग नीला और 3 भाग गुलाबी। 4 भागों में बांटा तो 8 भागों में बांटा तो 8 का आधा, 4 भाग नीला 4 भाग गुलाबी। तो आधे को हम ऐसा लिख सकते 1/2, 2/4, और यहाँ से 3/6, यहाँ से 4/8 ऐसे लिख सकते हैं। तो आधे को हम इतने सारे प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये समझ आया आपको। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, आगे का भाग हम अगले भाग में देखेंगे। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी मेरे वीडियो के बारे में बताएं। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगी। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।